एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। पिछली क्लास में हमने जैसा फोरियर सीरीज में जो डिस्कस किया था, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उनमें रिलेशन कैसे निकालते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि अगर एफ टी रियल है तो ए एन और बी एन रियल होंगे, तभी सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन कॉन्जुगेट होगा। फिर उसके बाद मैंने एक इवन और एक कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी बताई थी और उसको रिलेट करके मैंने रियल और इवन सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn कैसा निकाला था, दैट विल आल्सो बी रियल एंड इवन नेचर। और जैसे वो इवन रियल और इवन हुआ था, रियल होने की वजह से उसमें an/2 माइनस jbn/2 में bn 0 हो गया था। साइनोसाइडल जितने साइनोसाइडल हार्मोनिक्स हैं सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर सिग्नल एफ टी डोमेन में कैसा रियल और इवन, क्योंकि सी एन रियल हो जाएगा। इसी तरह से हमने देखा था रियल और आड अगर होगा सिग्नल तो आपके सारे जितने ए एन्स होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं, क्योंकि सी एन प्योरली इमेजिनरी नेचर का होता है। केवल बी एन्स एग्जिस्ट करते हैं, केवल बी एन्स एग्जिस्ट करेंगे तो आपको केवल कौन से हार्मोनिक्स आएंगे, साइनोसाइडल। और रियल और ऑड होने में एक और चीज थी कि डीसी टर्म हमेशा ही जीरो आएगा, जबकि हमने देखा था रियल और इवन के केस में डीसी टर्म में और मे नॉट बी जीरो, लेकिन रियल और ऑड के केस में गारंटीड है डीसी टर्म जीरो होगा। केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स आएंगे, को साइनोसाइडल नहीं आएंगे। रियल और इवन में केवल को साइनोसाइडल आएंगे, साइनोसाइडल नहीं आएंगे, लेकिन डीसी टर्म में और मे नॉट बी जीरो। ये दोनों चीजें ने आपने याद रख ली है। अब मैं इसके आगे मूव करता हूं। अब आपको मैं हाफ वेव सिमेट्री सिखाऊंगा, उससे सारी चीजों को रिलेट कर दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी, उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्ट में मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन सिखाऊंगा। आपके फोरियर सीरीज के सारे कोफिशिएंट इजीली, फोरियर सीरीज के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं गेट के क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करूंगा। तो अब आगे पढ़ते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। तो मूव ऑन करते हैं वहीं से आगे। क्या मैंने पढ़ा दिया था आपको, रियल और इवन रियल। अब हाफ वेव सिमेट्री पढ़ते हैं इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको हाफ वेव सिमेट्री आपको देख के पहचानने आनी चाहिए कि सिग्नल में है कि नहीं है। हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है। रियल और इवन पहचानना मैंने बताया था जब मैंने टाइप ऑफ सिग्नल डिस्कस किए थे। और सिग्नल कैसे फिगर से देख के पहचानते हैं वो भी मैंने बताया था कि आप कैसे निकालना चाहिए आपको, मैंने वो बताया था। आधा एक पीरियड लो, उसको -t/2 इधर ले लो, t/2 इधर, और इमेज लेके मैंने सिखाया था। आप प्रीवियस लेक्चर को देखना जहां टाइप ऑफ सिग्नल मैंने पढ़ाया। तो इवन पहचानना आपको आना चाहिए, ऑड पहचानना आना चाहिए, और साथ में हाफ वेव सिमेट्री, क्योंकि आपको बहुत सारे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो वो सिमेट्रिसिटी जैसे आपने पहचाना, आप सीधे रिलेट कर देना फॉर्मूले से कि कौन सा सिमेट्री होती है तो कौन से हार्मोनिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते। इजीली क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हाफ वेव सिमेट्री पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रियल, इवन और हाफ वेव सिमेट्री, इन्हीं तीनों से मिक्स नॉर्मली क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और हाफ वेव सिमेट्री पे 2-3 गेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। तो सीखते हैं क्या होता है हाफ वेव सिमेट्री। अगर आप रिलेशन के टर्म में देखोगे तो व्हाट इज हाफ वेव सिमेट्री। एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका मैं टाइम पीरियड मान लेता हूं टी है या टी नॉट है, वॉट एवर इट इज फंडामेंटल। अगर वो ऐसा रिलेशन होल्ड करता है एफ ऑफ टी प्लस माइनस t/2 माइनस साइन के साथ, तो इसको कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। अगर ऐसा एग्जिस्ट होता है तो इसको कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री। एफ टी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ किसके बराबर है। अब ये देखो, ये चीज क्या लिखी हुई है, t प्लस t/2, मतलब t/2 की एक एडवांस शिफ्टिंग कर दूं, मतलब उसको लेफ्ट साइड कर दूं t प्लस t/2, या t माइनस t/2, या डिले वाली शिफ्टिंग कर दूं t/2 की राइट साइड शिफ्टिंग कर दूं। अगर वो माइनस साइन के साथ ft के बराबर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। अब इसको फिगर के टर्म में कैसे डील करते हैं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है इन द सिग्निफिकेंस सेंस। तो ये देखो ध्यान से, जैसे मैं कोई एक पीरियोडिक वेव फॉर्म ले लेता हूं तो उसको पहचानेंगे कैसे कि हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं। तो मैं एग्जांपल के साथ ही आपको बताता हूं, आपको हाफ वेव सिमेट्री पहचानने आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं, सिंपली मैं 2-3 वेव फॉर्म बताऊंगा, आपको पहचानना होगा कि वेदर देयर इज हाफ वेव सिमेट्री और नॉट। ओके, तो आपको गिवन होगा, ये मान लेते हैं t/2, ये t है, ये माइनस t/2, ये माइनस t डॉट 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 सो ऑन। ये एफ टी एक सिग्नल है, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं a है, ये वाला माइनस a है। ठीक है, तो अब इस वेव फॉर्म को देख के बताना वेदर गिवन सिग्नल हैज हाफ वेव सिमेट्री और नॉट।
रियल, इवन, ये सारी चीजें तो बताएंगे। अब देखो ये सिग्नल देख के पहली चीज तो आप बता सकते हो दिस इज रियल सिग्नल बिकॉज इट हैज रियल एम्पलीट्यूड ए आर माइनस ए फॉर ऑल टी। ये कहीं पे यहाँ पे कोई जे जैसा या इमेजिनरी या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया ही नहीं है, तो ये कैसा सिग्नल है? रियल सिग्नल तो है ही। अब दूसरी चीज इवन और ऑड आपको खुद बतानी है, मैं समझाने जा रहा हूं हाफ वेव सिमेट्री, और यहीं से मैं बहुत सारी चीजें सीधे एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर मैं सबको कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, इधर क्लियर देखो हाफ वेव सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। हाफ वेव सिमेट्री अगर चेक करनी है तो सिग्नल का कोई भी एक पीरियड उठा के रख लो, 0 से t वाला रख लो, t से 2t वाला रख लो, 2t से 3t वाला रख लो, कोई रख लो। तो इन जनरल केस 0 से t वाला रख लो, क्योंकि 0 से t में आपको ग्राफ प्लॉट किया होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन भी आता है तो वो 1 या 2 पीरियड आपको दिए रहते हैं और इसी पीरियड से बोलते हैं कि वो आगे भी रिपीट कर रहा है, क्योंकि पूरी ग्राफ तो खींचते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे गिवन होता है, तो मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ ये वाला पार्ट, बस। कौन सा पार्ट? ये वाला, ठीक है। तो अगर उसको खींच के रखना है तो आप अलग से ले सकते हो, कोई एक पीरियड कंसीडर कर लो। अगर आपको पहचानना है कि हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं, ए और माइनस ए, कोई एक पीरियड आप उठा लो। अब देखो ध्यान से मैं कैसे करूंगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस चीज को अगर चेक करना है, मैं फिगर से चेक करने आपको बता रहा हूं कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि इससे करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मैं एक्चुअल में सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि हाफ वेव सिमेट्री का सिंपल सा आप मतलब समझो, हाफ वेव, आधी वेव। आधी वेव का क्या मतलब? हाफ टाइम पीरियड। पूरी वेव पूरे एक टाइम पीरियड में एक वेव है और वही वेव बार बार रिपीट करती है, उसका हाफ पोर्शन लेना है। मतलब कौन सा पोर्शन? 0 से t/2। तो आपको कुछ नहीं करना है। हाफ वेव सिमेट्री ये बताता है, देखो यहाँ माइनस साइन लगा है, मैंने बताया था जब ऑड सिग्नल पढ़ाया था, बाहर जो एम्पलीट्यूड में माइनस साइन होता है वो सिमेट्रिसिटी किसके अबाउट देखता है? अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। और जो माइनस टी होता है, टी की जगह माइनस टी, वो सिमेट्री किसके अबाउट देखता है? अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, हाफ वेव सिमेट्री ये बता रहा है कि जैसा वो पहले हाफ में है, वेव को क्या कर दो? 2 भाग में स्प्लिट कर दो, 2 हाफ वेव में। मतलब एक 0 से t/2, एक t/2 टू t, है ना। 2 हाफ वेव में आपको ब्रेक कर देना है, किसको? वेव को। तो अब कैसे चेक करो कि हाफ वेव सिमेट्री है? हाफ वेव सिमेट्री इस माइनस साइन के साथ वो सिमेट्रिक है। दिस माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हाफ में जो 2 हाफ ने आपने बनाया, पहले हाफ में वो जैसा है एक्स एक्सिस के ऊपर, सेकेंड हाफ में वैसा ही वो एक्स एक्सिस के क्या है? नीचे। ये माइनस सिमेट्री किसके अबाउट देखती है? एक्स एक्सिस के। दैट इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। तो जैसा फर्स्ट हाफ में एक्स एक्सिस के ऊपर है, वैसा एग्जैक्टली दिख रहा है वो सेकेंड हाफ में एक्स एक्सिस के नीचे। दैट इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, 0 से t वाला पीरियड नॉर्मली लिया करो, वहीं से आपको पता चल जाएगा वेदर गिवन सिग्नल हैज हाफ वेव सिमेट्री और नॉट। जैसे मैंने इवन और ऑड आपको एक पीरियड लेके समझाया था कि कैसे चेक करते हैं आपको, ठीक है। कोई भी सिग्नल हो तो, अगर पीरियोडिक सिग्नल है उस केस में, नॉर्मल सिग्नल है तो आपको दिखना चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट है कि नहीं। एक पोर्शन को फिक्स करो, दूसरे को मिरर इमेज लो, उसको चेक करो। मैंने वो सब बताया था, वो आप पिछले लेक्चर से रेफर कर लेना, है ना, ठीक है। अब हाफ वेव सिमेट्री में मैंने ये ले लिया, इसमें क्या करना है? एक पोर्शन को फिक्स कर दो। कौन सा पोर्शन मैंने फिक्स कर दिया? t/2 टू t। सेकेंड हाफ वाला हाफ वेव क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इसमें प्लस की शिफ्टिंग माइनस की, तो इसको इस वेव की तरफ ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस वाली शिफ्टिंग t-t/2 करना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले को फिक्स करता तो इसको पीछे लाने के लिए t+t/2, तो कोई वाला एक कर सकते हो ना। तो जिसको ला रहे हो उसके हिसाब से दूसरे को क्या कर दोगे? फिक्स कर दोगे। तो मैं t-t/2 लेता हूं सिंपली, तो मैंने t/2 टू t क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, जो पहला हाफ है उसमें t/2 की डिले शिफ्टिंग कर दो, उसकी तरफ ले जाओ जो दूसरा है, ताकि तभी सिमेट्रिसिटी आप क्या कर पाओगे? चेक। तो इसमें t/2 की जब शिफ्टिंग करोगे इस हाफ में, तो ये कहां चला जाएगा? 0 वाला पोर्शन t/2 पे और t/2 वाला t पे। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं कि नहीं? अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब दिख रहे हैं तो ये हाफ वेव सिमेट्री है। अगर नहीं दिखते तो हाफ वेव सिमेट्री नहीं होती। मतलब दिस सिग्नल हैज हाफ वेव सिमेट्री। इस सिग्नल में क्या है? हाफ वेव सिमेट्री आपकी एग्जिस्ट करती है। अभी मैं कुछ और भी एग्जांपल लूंगा तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अब इस सिग्नल के बारे में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ये रियल तो है ही, इट हैज हाफ वेव सिमेट्री। और क्या इंफॉर्मेशन है बताओ? आप सोच के बताओ, क्यों? आप क्लास एक तरह से क्लास हैंडल कर रहे हो, तो बताओ क्या है एक तीसरी चीज क्या है? मैंने आपको बताया था अगर पीरियोडिक सिग्नल है उसमें इवन और ऑड चेक करना है तो कौन सा
एक पीरियड फिर से लेना होता है, लेकिन अब इवन और ऑड चेक करने के लिए आपको वाई एक्सिस को भी देखना होता है। तो मैंने बताया था कौन सा पीरियड ले लो, -t/2 टू t/2 वाला पीरियड लिया करो, बाकी वेव फॉर्म को क्या कर जाया करो, भूल। और उसमें अगर -t/2 टू t/2 में जैसा 0 टू t/2 में है, वैसा अगर -t/2 टू 0 में है तो वो इवन सिग्नल हो गया। इवन वैसे भी आप देख के पहचान सकते हो, जैसा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है अबाउट वाई एक्सिस, वैसा -∞ से 0 के बीच में है इस साइड वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो इवन है। ऑड पहचानने के लिए -t/2 टू t/2 लिया करो। मैंने कहा था एक पोर्शन को फिक्स कर दिया करो, ये वाले को आपने फिक्स कर दिया, दूसरे की मिरर इमेज लो अबाउट वाई एक्सिस लिया। अब इनकी आपस में देखो मिरर इमेज है क्या, अगर आपस में मिरर इमेज है तो दे आर ऑड, दिस गिवन सिग्नल इज ऑड सिग्नल। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ऑड सिग्नल नहीं है। तो इसकी जब आपने इस तरफ मिरर इमेज ली तो इस वाले हाफ का तो इधर आ गया मिरर इमेज। अब ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, मतलब दिस गिवन सिग्नल इज ऑल्सो ऑड सिग्नल। कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल। अभी हाफ वेव सिमेट्री होने पे क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा। क्या अगर हाफ वेव सिमेट्री किसी वेव फॉर्म में है, पीरियोडिक वेव फॉर्म में, तो उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है उसका नेचर कैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हाफ वेव सिमेट्री किसी वेव फॉर्म में है तो उसका क्या होता है, जो Cn होता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, इवन वैल्यू n इज इक्वल टू इवन वैल्यू के लिए गारंटीड है 0 है। और इवन जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, -2, -4, -6, सारे इन वैल्यूज के लिए वो क्या हो जाएगा, Cn मस्ट बी 0 ही होगा। और उसमें n इज इक्वल टू 0 को भी क्या ले सकते हो, n इज इक्वल टू 0 भी कैसा हो गया, इवन नंबर हम मान सकते हैं, हम उसको इवन मानते हैं। ऐसे तो 0 ना तो इवन होता है ना तो ऑड, बट फॉर दिस पर्पज n इज इक्वल टू 0 या DC टर्म या C0 n इज इक्वल टू 0 इज अज्यूम दैट इवन नंबर, तो C0 भी 0 होता है। मतलब अगर वेव फॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री है, वो रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, इसको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, तो हाफ वेव सिमेट्री है तो Cn विल ऑलवेज बी 0 फॉर n टू बी इवन। मतलब n 0 के लिए वो 0 होगा, n 2, 4, 6 ऐसे। मतलब वेव फॉर्म में अगर Cn 0 हो गया, Cn इज इक्वल टू क्या होता है, an/2 माइनस jbn/2। अगर Cn 0 है तो an को भी 0 होना पड़ेगा, bn को, तभी जाके an/2 0/2 माइनस j इंटू bn/2, तभी पूरा टर्म 0 हो सकता है। मतलब an भी 0 हो गया, मतलब कोसाइनोसाइडल नहीं हो सकते, bn भी 0 हो गया तो वो भी नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, जो इवन हार्मोनिक्स हैं कोसाइनोसाइडल के, जो इवन हार्मोनिक्स है साइनोसाइडल के, वो आ ही नहीं सकते आपके वेव फॉर्म में। मतलब अगर हाफ वेव सिमेट्री हुई तो कोसाइनोसाइडल और साइनोसाइडल दोनों ही नहीं आ सकते फॉर n टू बी इवन। बाकी और जो सिमेट्रिसिटी है, रियल है और ऑड है, रियल और इवन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और टर्म जो गायब होने होंगे। तो अब इसमें बताओ, रियल और ऑड जब आता था तो आपने क्या बताया था, Cn प्योरली इमेजिनरी आएगा, और कैसे नेचर का होता है, ऑड, क्योंकि अगर यहां ऑड है तो दूसरे डोमेन में भी ऑड होगा, मैंने बताया था। प्योरली इमेजिनरी होते ही an/2 माइनस jbn/2 में an को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके jbn/2 प्योरली इमेजिनरी Cn आ सकता है। मतलब क्या एग्जिस्ट करते थे, केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते थे, और ऑड के केस में DC टर्म तो 0 होता ही था। लेकिन अब इसमें साइनोसाइडल के सारे हार्मोनिक्स हो सकते हैं रियल और ऑड के केस में। लेकिन जैसे हाफ वेव सिमेट्री आया, इसने कहा Cn इवन के लिए, n इवन के लिए 0 हो जाएगा। मतलब Cn 0 होगा इवन के लिए, तो जो Bn है वो भी 0 हो जाएगा n इवन के लिए, क्योंकि Cn तभी 0 हो सकता है जब An और Bn एक साथ 0 हो जाए, n फॉर n टू बी इवन। तो An तो सारे रियल और ऑड होने पे सारे n के लिए An 0 हो गया था, लेकिन Bn भी 0 हो गए फॉर n टू बी इवन। तो आपको क्या केवल बचे, केवल ऑड हार्मोनिक्स बचे, किसके, साइनोसाइडल के। अगर ये सिग्नल की मैं बात करूं, अगर यही गिवन होता, आप पहचानते इसमें रियल है, ये ऑड है और हाफ वेव सिमेट्री, तो इसका जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा विल हैव ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल टर्म ओनली। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं एग्जांपल से सारी चीजें आपको रिलेट कर रहा हूं, सब कुछ इजीली आप सॉल्व कर लोगे। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इजीली, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, साथ में 2 एग्जाम्पल मैं प्लॉट करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये मैं रब कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना। एक ये सिग्नल है, दिस इज ए, दिस इज माइनस ए। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये दिस इज t/2, दिस इज माइनस t/2, दिस इज t, दिस इज माइनस t, दिस गोज ऑन। ठीक है, एक सिग्नल मैं और ले लेता हूँ जिससे आपको डिफरेंस करना इजली। दिस इज सपोज f1t, दिस इज सपोज f2t। ओके, एक सिग्नल और लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपने हो सकता है देख रखे हो किसी बुक में या कहीं पे भी। दिस इज सपोज ए, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस ए। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज t/2, दिस इज t, दिस इज माइनस t/2, दिस इज माइनस t। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं हाफ वेव सिमेट्री, ऑड, इवन सब कुछ समझते हैं जो आपको निकालने आना चाहिए वेव फॉर्म को देख के। ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मैंने कुछ पोर्शन आपको प्लॉट किया वेव फॉर्म का, दिस विल कंटिन्यू एंड सेम मैनर। ठीक है, अब आप देख के मुझे बताओ इस सिग्नल में हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी सेम चीज बताओ, और एक चीज बताओ ऑड और इवन। इवन तो कोई भी नहीं दिख रहा है, अगर आप देखो जैसा ये इस हाफ में दिखता है वैसा एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखे अबाउट वाई एक्सिस इस हाफ में, तभी इवन हो सकता है। तो इन दोनों सिग्नल को आप देख के तुरंत बता सकते हो कि इसमें से इवन तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इवन नहीं है, हाफ वेव सिमेट्री हम चेक कर सकते हैं, और ऑड, रियल तो दोनों दिख रहे हैं क्योंकि सारे एम्पलीट्यूड रियल वैल्यूड हैं, तो ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल। अब आते हैं अगले चीज, इवन तो नहीं है तो ऑड हो सकते हैं, और 2 चीजें क्या बची, हाफ वेव सिमेट्री। तो आपको यही तीनों चीजें देखो ध्यान से चेक करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों पे स्पेशल केसेस बनते हैं कि कौन से हार्मोनिक्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, कोसाइनोसाइडल केवल आएगा कि केवल साइनोसाइडल आएगा, तो इन्हीं पे बनता है। तो पहली सबसे चीज होती है कि रियल है कि नहीं है, ये फाइंड आउट किया करो। दूसरी चीज, इवन सबसे ईजी चेक करना है, क्यों, जैसा ये वाई एक्सिस के अबाउट इधर दिख रहा है वैसा अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट इधर देखे तो सीधे इवन है, अगर ऐसा नहीं है तो इवन नहीं है सिंपली। तो दोनों में से कोई भी इवन नहीं। देखो जैसे अगर ये यहां दिख रहा है वैसा इसकी मिरर इमेज अगर इस अबाउट वाई एक्सिस पे इधर दिखती तभी क्या होता, इवन। अगर वो इस 0 to ∞ में जैसा है उसकी सेम मिरर इमेज अगर आपको कहां दिखती, सेम मिरर इमेज दिखती यहां पे, तो कहते इवन है। तो इवन के लिए सिंपली आपको क्या देखना होता है, जैसा वो 0 से ∞ में है उसकी सेम मिरर इमेज कहां पे है, -∞ to 0 में। तो ऐसा है क्या, इसकी अगर मिरर इमेज लोगे तो ये यहां पे ऐसे आता है, इसी की मिरर इमेज पहले वाले की देखो, वो यहां पे है क्या, 0 से -t/2 में नहीं है, 0 से t/2 की मिरर इमेज देखते तो यहां ऐसा आता, मतलब ये इवन नहीं है। यहां पे भी देखो 0 से t/2 अगर इसकी मिरर इमेज लेते हो तो यहां ऐसे आता, ऐसा है क्या, नहीं है, तो इवन तो हो ही नहीं सकता। तो इवन के लिए क्या होता है, 0 से ∞ में जैसा है सेम उसकी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस कहां पे प्रेजेंट है, -∞ से 0 में, तभी वो क्या होगा, इवन। तो इवन दोनों में से कोई नहीं। तो अगली चीज क्या चेक करते हैं, ऑड। ऑड चेक करते हैं, ऑड हो सकता है कि नहीं। तो आपको देख के एक लगेगा, मैंने कैसे कहा था, अगर पीरियोडिक सिग्नल है ऑड चेक करना, -t/2 to t/2 में देखो, और पहले इसकी मिरर इमेज यहां लेते हैं और फिर आपस में अगर किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिसिटी है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तब ऑड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगली चीज हम ऑड चेक करते हैं, फिर हम लास्ट में क्या चेक करेंगे, हाफ वेव सिमेट्री। तो इस सिग्नल को देखो ऑड, आपको कई बार देख के लगेगा कि ये ऑड है, ये जैसा यहां पे है उसी का उल्टा तो है। नॉर्मली आप ऑड अगर आपको सिखाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि जैसा इधर है उसी का सेम यहां पे आ जाए, कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से, यहां पे नहीं। जबकि इवन में क्या होता है, इसकी मिरर इमेज यहां आ जाए तो इवन होता है। उसी चीज को बताते हैं कि जैसा यहां दिख रहा है वही उसी टाइप का कहां दिखे, इसके अपोजिट साइड में दिखे तो नॉर्मली ऑड होता है। तो आपको कई बार देख के लगेगा कि ये ऑड है, लेकिन हमेशा मैं कहूंगा कि आप चेक किया करो, गेस मत किया करो। कई बार आपको देख के जो लगता है वो होता नहीं है। तो जो मैंने मेथड बताया वो हमेशा क्या करना है, फॉलो। तो आपको क्या करना है, -t/2 to t/2 में कंसीडर करना है सिंपली, बाकी चीजें भूल जाया करो, बाकी चीजें आप भूल जाओ। ठीक है, बाकी चीजें क्या है, कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे भी अगर है। अब मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, पहले इस वाले की मिरर एक को फिक्स कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट हाफ वाला उसको फिक्स कर दो, या राइट हाफ वाला जो 0 से इन्फिनिटी वाला उसको फिक्स कर दो, 0 से t/2 है इसको फिक्स कर दो। तो मैं नॉर्मली इसको फिक्स कर देता हूँ, इसकी मिरर इमेज लेता हूँ। तो इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज। अब ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं क्या, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। अगर इसकी मिरर इमेज लूंगा तो यही आएगा सिंपली, मतलब ये सिग्नल ऑड भी है। कैसा है ये, दिस इज रियल एंड ऑल्सो ऑड सिग्नल। सिंपली क्या हो गया, ये रियल भी है और ये ऑड भी है। चेक कर लिया। अब हाफ वेव सिमेट्री अभी चेक करेंगे, ठीक है। अब ये सिग्नल को बताओ, तो आपको देख के लग रहा था कि ऑड है और ये ऑड निकला भी, लेकिन ये सिग्नल ऑड है क्या, देखते हैं, है ना। तो क्योंकि ऑड और ये सब चीजें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं क्या, बाकियों को भूल जाया करो, ये -t/2 टू t/2 केवल प्रीफर किया करो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या कहा था, -t/2 टू 0 वाले को फिक्स कर दिया करो, एक को केवल मूव करना, दूसरे आपको क्या कर देना, फिक्स कर देना है। हाफ वेव सिमेट्री में भी हम एक करते थे, एक हाफ वेव को फिक्स कर देते हैं। वहां पे कहीं भी ले सकते हैं वेव फॉर्म, 0 से t वाली ले सकते हैं, t टू t, उसमें एक हाफ वेव बनाना है, दो हाफ वेव बनाना है, एक 0 से t/2 टू t/2 टू t, इस तरह से हाफ वेव बनाना है ना। वो -t/2 टू t/2 भी ले सकते हो, लेकिन इवन और ऑड के लिए हमेशा कहां से कहां कंसीडर करना, -t/2 टू t/2, वाई एक्सिस के अबाउट उतना लेना है जितना वाई एक्सिस के अबाउट इस साइड लेना है, ताकि आप सिमेट्रिसिटी चेक कर सको। इवन और ऑड में वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिसिटी चेक करनी पड़ती है, इसीलिए आधा हम इस तरफ लेते हैं, आधा हम उस तरफ लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाले में मैंने यहां से यहां ले लिया है ना, तो दूसरी पेन से मैं बना रहा हूं। मैंने कहा एक -t/2 टू 0 वाले को फिक्स करो या 0 से t/2 वाले को, तो मैं -t/2 टू 0 वाले को फिक्स कर दिया। इसकी मिरर इमेज पहले दूसरे वाले की हाफ की जो चेंज चेक करना, उसकी मिरर इमेज पहले अबाउट एक्स एक्सिस लेते हैं। तो ये वाला रहने देते हैं वेव फॉर्म, और ये ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ, इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ये आएगी। अब ये देखो, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। अगर मिरर इमेज होता तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से दिखती है ना, और ये वाली लाइन कैसे दिखती, इस तरह से दिखती। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये सिग्नल आपको देख के एक बार लगा होगा कि जैसा इस तरफ है उसी तरह का तो इधर नीचे की तरफ बनाया है, तो ये ऑड नेचर का हो सकता है, बट दिस सिग्नल गिवन इज नॉट ऑड इन नेचर, है ना। तो ये रियल है, ये ऑड है, लेकिन ये वाला ऑड नहीं है। तो अब किस पे मूव करेंगे, हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है। अब देखो, उसके लिए मैंने कहा था कोई भी क्या यूज कर लो, आपको कोई भी एक टाइम पीरियड 0 से t वाला यूज कर लो। नॉर्मली मैं 0 से t यूज करता हूं, आप -t/2 टू t/2 वाला भी यूज कर सकते हो। कोई एक टाइम पीरियड लो, उसको दो भाग में बांट दो, दो हाफ वेव में, एक का विड्थ t/2 और दूसरे का भी विड्थ क्या कर दो, t/2 कर दो, ठीक है। उसमें मैंने क्या कहा था, एक हाफ वेव को फिक्स कर दो। मैंने इस वाली हाफ वेव को फिक्स किया और दूसरी को t/2 आगे या पीछे शिफ्ट करके उस वेव फॉर्म के साथ ले जाओ। कहां ले जाओ, उसके साथ ले जाओ। अगर ये वाली फिक्स कर दी तो इसको इस तरफ मूव करोगे तब इसके साथ आएगा t/2, यहाँ t/2 की शिफ्टिंग, और अगर इसको फिक्स करोगे तो इसको पीछे लाओगे प्लस t/2 की शिफ्टिंग। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, t/2 का इसमें डिले लगाया, ये वाला उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या, t/2 शिफ्टिंग करने के बाद एक हाफ वेव फिक्स थी, एक हाफ वेव शिफ्ट होकर t/2 पहुंची। अगर वो आपस में अबाउट एक्स एक्सिस मिरर इमेज है तो दैट इज हाफ वेव सिमेट्री, अदरवाइज नॉट। तो ये हाफ वेव सिमेट्री है क्या, नहीं है। तो इसमें हाफ वेव सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये रियल और ऑड है। इस सिग्नल को देखते हैं, रियल है लेकिन ना तो इवन है ना तो ऑड है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें फिर वही चीज चेक करते हैं, t/2 टू t फिक्स कर दिया, 0 टू t/2 पहले हाफ को शिफ्ट किया t/2 से आगे की तरफ। ये दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या, मिरर इमेज हैं। तो यहाँ पे हाफ वेव सिमेट्री तो है, लेकिन यहाँ ऑड नहीं है। तो यहाँ रियल एंड क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। तो पहचान सकते हैं आप, कैसे पहचानना मैंने सिखा दिया। जब मैंने टाइप ऑफ सिग्नल बताए थे तब भी इवन ऑड पहचानना बताया था। हाफ वेव सिमेट्री कैसे पहचानना है मैंने आपको सिखा दिया है। एक वेव को, हाफ वेव को फिक्स करो, दूसरे को t/2 आगे या पीछे शिफ्ट करो। अगर वो आपस में एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री, बट अगर नहीं आ रहे हैं तो हाफ वेव सिमेट्री नहीं। अब देखो यहाँ रियल और ऑड आया,
रियल और ऑड के केस में मैंने क्या बताया था, Cn विल बी प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर। अगर ऑड टाइम डोमेन में है तो Cn तो ऑड होगा ही, अगर इवन है तो इवन नेचर का होगा। लेकिन रियल और ऑड में ये प्योरली इमेजिनरी नेचर का होता है। और Cn होता क्या, an/2 - jbn/2। प्योरली इमेजिनरी होने के लिए an मस्ट बी 0, और an 0 हो गया मतलब सारे कोसाइनोसाइडल नहीं आएंगे, केवल क्या आएंगे, साइनोसाइडल। और अगर ऑड है तो मैंने बताया था डीसी टर्म ऑलवेज 0। तो यहाँ पे नो डीसी टर्म या डीसी टर्म 0 और ओनली साइनोसाइडल हार्मोनिक्स, ओनली साइनोसाइडल हार्मोनिक्स। ठीक है। अब यहां पे रियल और हाफ वेव सिमेट्री है। जैसे रियल होगा Cn विल बी ऑफ नेचर, ये सेटिस्फाई करेगा। और Cn कैसा होगा, an/2 - jbn/2, और जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है। लेकिन इवन और ऑड नहीं है। इवन और ऑड होने पे एक कोई 0 हो जाता है। अगर रियल के साथ इवन हो गया तो bn 0 हो जाता है, an एग्जिस्ट करता है। रियल के साथ ऑड होता है तो an 0 हो जाता है, bn एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एक खत्म हो जाता है, या तो कोसाइनोसाइडल बचता है या तो साइनोसाइडल। रियल और इवन में केवल कोसाइनोसाइडल बचता है, साइनोसाइडल खत्म हो जाता है। रियल और ऑड में केवल साइनोसाइडल बचता है, कोसाइनोसाइडल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल रियल है तो यहाँ पे साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल दोनों आ सकते हैं। लेकिन Cn ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर वो रियल है तो। लेकिन दूसरा रिलेशन रियल, इवन और ऑड नहीं है तो यही सेटिस्फाई होगा, और Cn कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा जहां पे ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो an और bn दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और Cn तो साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल भी आएगा। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, इट हैज हाफ वेव सिमेट्री। मैंने कहा था जैसे हाफ वेव सिमेट्री होगी Cn विल बी 0 फॉर n टू बी इवन। तो Cn अगर 0 हो गया तो Cn 0 होने के लिए an और bn दोनों 0 होना पड़ेगा। an अगर 0 है n इवन के लिए तो कोसाइनोसाइडल इवन के लिए नहीं आ सकते। bn अगर 0 है n इवन के लिए तो साइनोसाइडल नहीं आ सकते इवन के लिए। मतलब नो कोसाइनोसाइडल एंड साइनोसाइडल टर्म फॉर इवन वैल्यूज। मतलब इवन हार्मोनिक्स न तो साइनोसाइडल के आएंगे न तो कोसाइनोसाइडल के आएंगे। मतलब कैसे हार्मोनिक्स आएंगे, आड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसाइडल, आड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल। ठीक है, आड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसाइडल है ना। और जब भी हाफ वेव सिमेट्री रहेगी आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, C0 विल ऑलवेज बी 0 फॉर n इज इक्वल टू 0, क्योंकि इवन वाली वैल्यू 0 को भी मैं यहाँ इवन मानूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो डीसी टर्म। जैसे हाफ वेव सिमेट्री या ऑड आया सिग्नल, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, ऑड अगर हो गया तो डीसी टर्म नहीं आ सकता, हाफ वेव सिमेट्री हो गई तो डीसी टर्म नहीं आ सकता। कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मली होता नहीं, तो रियल सिग्नल ही डील करते हैं। तो नो डीसी टर्म, ओनली इवन वाले Cn 0 हो जाएंगे तो an और bn 0 हो जाएंगे, तो ओनली क्या बचेंगे, इवन वाले नहीं आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स आप साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल। यहाँ साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ Cn ना तो प्योरली रियल है, तो अगर प्योरली रियल होता तो bn 0 हो जाते, प्योरली इमेजिनरी होता तो क्या हो जाते, an 0 आ जाते। ऐसा नहीं है तो Cn में साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल दोनों आएंगे। ठीक है, जब तक इवन और ऑड नहीं होगा तब तक रियल के साथ, तब तक इनमें दोनों एग्जिस्ट करेगा। रियल के साथ इवन हो गया तो bn 0 हो जा सकते हैं, रियल के साथ ऑड हो गया तो an 0 हो जाते हैं, bn एग्जिस्ट करता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब सारी चीजें मैं कंक्लूड करता हूं। रियल, ज्यादातर सिग्नल आपको रियल मिलेंगे। इवन नेचर हो सकता है, इवन सिमेट्री आ सकती है, ऑड सिमेट्री, और तीसरी कौन सी सिमेट्री थी, हाफ वेव सिमेट्री। और कई बार क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज करते हैं, जैसे इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल को आप कई बार वो अलग तरीके से भी देते हैं। देखिए कैसे देते हैं ध्यान से। अगर जैसे मैं कहूँ ये सिग्नल ft है, ft हैज फंडामेंटल टाइम पीरियड t, तो f ऑफ माइनस टी का टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी होगा, प्लस टी ही होगा। माइनस टी को माइनस टी से रिप्लेस करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूं साइन ओमेगा नॉट टी, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2π ओमेगा नॉट टी। अगर टी को मैं माइनस टी से रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा, इसको मैं माइनस साइन ओमेगा नॉट टी लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा इज माइनस। तो फिर से ये वही आ गया, बस एम्पलीट्यूड इसका अगर ए है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। दोनों सिग्नल अलग अलग हैं, ये माइनस ए साइन ओमेगा नॉट टी ए साइन, लेकिन इसका टाइम पीरियड अभी भी कितना है, 2π
ओमेगा नॉट ही है। तो t को माइनस टी से रिप्लेस करने पे किसी पीरियोडिक सिग्नल में अगर एफ टी का टाइम पीरियड टी है तो एफ ऑफ माइनस टी का भी टाइम पीरियड क्या होगा, टी ही होगा। दोनों सिग्नल अलग अलग होंगे क्योंकि एफ ऑफ माइनस टी लोगे तो मिरर इमेज आ जाएगी अबाउट वाई एक्सिस। अगर वो इवन हुआ तो एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा, लेकिन अगर वो इवन नहीं हुआ तो एफ ऑफ माइनस टी विल बी अ डिफरेंट सिग्नल, एफ ऑफ टी विल बी अ डिफरेंट सिग्नल। अगर इवन हुआ तो एफ टी इज इक्वल टू इवन के लिए एफ ऑफ माइनस टी होता है, तो एफ ऑफ माइनस टी लेने के बाद भी वही सिग्नल मिल जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कास ओमेगा नॉट टी एक इवन सिग्नल होता है, तो अगर यहाँ माइनस कास ओमेगा नॉट टी लोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, सेम सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो अगर कोई सिग्नल इवन है, और मैंने एक चीज आपको और बताई थी जब पीरियोडिक सिग्नल बताया था, अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड टी, तो अगर उसमें मैं शिफ्टिंग कर दूं कितने की, प्लस माइनस टी की फंडामेंटल टाइम पीरियड के बराबर, या मैं उसमें शिफ्टिंग कर दूं कितने की, फंडामेंटल टाइम पीरियड का कोई इंटीजर के इंटू टी, 2t 3t 4t 5t प्लस माइनस टी, चाहे एडवांसमेंट करूं प्लस करूं तो एडवांसमेंट, माइनस करूं तो डिले, चाहे एडवांसमेंट कर दूं टाइम पीरियड के बराबर, चाहे डिले कर दूं टी टाइम के बराबर, या उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर। और मैंने ये भी बताया था टी अगर फंडामेंटल पीरियड है तो 2t 3t भी उसके क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड इज आल्सो ए पीरियड बट नॉट फंडामेंटल पीरियड, वो उससे भी पीरियोडिक होता है, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक सिग्नल में। तो 2t 3t, तो पीरियड के बराबर शिफ्टिंग अगर करोगे किसी पीरियोडिक सिग्नल में, चाहे t की करो, चाहे 2t की, चाहे 3t की, वो सेम सिग्नल ही आ जाता है। तो ये दीज ऑल सिग्नल्स आर कम टू एफ टी। तो अब देखो इसको यूज कैसे वो करते हैं। अगर मैं कहूं एक सिग्नल एफ टी इवन है तो एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ माइनस टी, और अभी आपने कहा इन दोनों के टाइम पीरियड टी के बराबर है, मैं इसमें टी यूनिट की प्लस शिफ्टिंग कर दूं या टी यूनिट की माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें शिफ्टिंग कर देता हूं टी माइनस टी डिले वाली या प्लस वाली शिफ्टिंग कर देता हूं। तो यहां ध्यान से देखो एफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी प्लस टी हो जाएगा या एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिग्नल इवन है तो उसको मैं एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी से भी लिख सकता हूं, या उसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी प्लस टी या एफ ऑफ माइनस टी। कई बार आपको ये वाले रिलेशन दे देते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी प्लस टी है या एफ ऑफ माइनस टी है। तो आप माइनस टी को ध्यान से देखा करो, प्लस टी या माइनस टी की शिफ्टिंग टाइम पीरियड के बराबर शिफ्टिंग आपके सिग्नल को चेंज नहीं करती, वो सेम ही सिग्नल आता है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्चुअली में यहाँ एफ ऑफ माइनस टी है, ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इवन सिग्नल को कई बार पीरियोडिक के केस में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन में वो यूज़ करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, आपको फिर चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सारी चीजें कंक्लूड कर लेते हैं। जो सिमेट्रिसिटी थी उसके बेसिस पे कौन कौन से वेव फॉर्म्स हैं, अगर उसमें आपने सिमेट्रिसिटी पहचान लिया तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन से हार्मोनिक्स आएंगे कौन से नहीं। फिर हम आगे प्रॉपर्टीज पे मूव ऑन करेंगे, स्केलिंग और शिफ्टिंग पे, फिर मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा वेव फॉर्म्स का, और फिर क्वेश्चन लेके सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से आप क्लियरली पहले मैंने क्या बताया था, अगर केवल सिग्नल रियल हो, ज्यादातर आपको यही मिलेगा, तो सारे मैं आप कंक्लूड कर रहा हूं, एफ टी अगर केवल रियल है तो सी एन मस्ट सेटिस्फाई सी माइनस एन कॉन्जुगेट। एफ टी अगर टाइम डोमेन में रियल है तो ये रिलेशन हमेशा एन डोमेन में ट्रू होना चाहिए, सी एन मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस एन कॉन्जुगेट, है ना। तो यहां पे अब देखो सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन कॉन्जुगेट, सी एन ए एन बाई टू प्लस जे बी माइनस जे बी एन बाई टू होता है, और सी माइनस एन ए एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू होता है। मतलब यहाँ पे ए एन केवल रियल है तो ए एन और बी एन दोनों नॉर्मली एग्जिस्ट करेंगे, ए एन और बी एन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और जहां एफ टी रियल है तो ए एन भी रियल है और बी एन भी रियल है। तो ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू कैसे नेचर का हो जाएगा, जहां ए एन रियल और बी एन रियल है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, सम रियल माइनस जे इंटू सम रियल, क्या आ गया 2 प्लस 3 जे टाइप का, 2 जहां रियल है 3 रियल है, 2 जहां पे ए एन बाई टू की वैल्यू हो गई 3 क्या हो गई आपकी बी एन बाई टू की या माइनस बी एन बाई टू की वैल्यू, अगर वो कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो
आपका जब रियल होगा तो नॉर्मली an भी एग्जिस्ट करेगा, bn भी, और अगर an और bn दोनों एग्जिस्ट कर गए तो ये सबसे जनरल केस है, an और bn जब दोनों एग्जिस्ट कर गए तो आपका क्या होगा, आपके an क्या रिप्रेजेंट करते हैं कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स को, bn क्या रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसाइडल हार्मोनिक्स को, तो आपको कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स भी आएंगे और साइनोसाइडल। तो ये सबसे जनरल केस है, कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, केवल आपको क्या पता चला रियल है, तो ये जनरल केस है, इसमें कुछ भी हो सकता है ऑड हार्मोनिक्स जीरो हो जाए, हो सकता है इवन जीरो हो जा सकता है, कुछ इवन जीरो हो जाए, कुछ ऑड वाले जीरो हो जाए, तो ये एकदम से जनरल केस है, इसमें कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो इसमें आपको CN कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप ऐसे बता ही नहीं सकते, लेकिन CN ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, ये दैट इज फॉर द श्योर। ठीक है, अब देखो इसी में मैं आगे बढ़ाते जाता हूं और बाकी सिमेट्रिसिटी में ऐड करते जाऊंगा। क्या ये अगर रियल और इवन हो जाए तो क्या होता था, Cn ये रिलेशन सेटिस्फाई करने के साथ Cn इज इक्वल टू C माइनस n होता था, दोनों को कंबाइन करते थे तो Cn किस नेचर का आता था, रियल आता था, साथ में इवन आता था। और जैसे Cn रियल हो गया, Cn की वैल्यू होती क्या, an/2 माइनस jbn/2। अगर Cn को रियल होना है तो जो jbn/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है मस्ट बी जीरो, तो j तो एक कांस्टेंट है, क्या जीरो होना पड़ेगा, bn/2 को, मतलब bn को जीरो होना पड़ेगा, और bn किसका कोफिशिएंट होता है, साइनोसाइडल टर्म्स का, मतलब साइनोसाइडल हार्मोनिक्स तो नहीं आएंगे, केवल कोसाइनोसाइडल आएंगे। तो और डीसी टर्म मैंने हमेशा कहा था आपको एक ही इंटीग्रेशन से निकालना है, C0 इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 1/T0 ओवर द पीरियड ऑफ T0 ft dt। तो डीसी टर्म आप हमेशा इंटीग्रेशन से निकालना, एंड दैट मे आर मे नॉट बी जीरो, डीसी टर्म, तो डीसी टर्म हो भी सकता है इस केस में रियल और इवन में, मे आर मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, बट साइनोसाइडल हार्मोनिक्स विल बी जीरो फॉर श्योर। यहां पे bn विल बी जीरो होता है, केवल an एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कौन से, कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स ओनली, कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स, कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स ओनली। ठीक है, अब इसी में एफटी में आप एक और चीज ऐड करते हैं, जैसा मैंने बताया था रियल इवन, और क्या हो जाए, हाफ वेव सिमेट्री भी आ जाए अगर, तो क्या होगा, हाफ वेव सिमेट्री। यही चीजें आपको चेक करनी होती, ठीक है। तो रियल और इवन होने पे Cn रियल और इवन तो होगा ही, ठीक है। हाफ वेव सिमेट्री होती है तो Cn विल बी जीरो फॉर n टू बी इवन, ये भी एक साथ चीज में जुड़ जाएगी, दो चीजें हो जाएंगी। रियल और इवन के लिए Cn रियल और इवन तो आएगा ही आएगा, साथ में हाफ वेव सिमेट्री की वजह से Cn विल बी जीरो फॉर n टू बी इवन। तो अब देखो होगा क्या, Cn जब रियल और इवन था, जैसे रियल आया bn जीरो हो जाएंगे, तो कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स और डीसी टर्म में आर मे नॉट बी जीरो। लेकिन जैसे हाफ वेव सिमेट्री आया, हाफ वेव सिमेट्री में डीसी टर्म इज ऑलवेज जीरो, नो डीसी टर्म आ जाएगा इसमें, नो डीसी टर्म, और केवल Cn क्या होगा, रियल होगा। लेकिन Cn रियल होते हुए भी n इवन के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री है। और जब केवल रियल था तो केवल ans एग्जिस्ट करते थे, मतलब कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स। लेकिन Cn की वैल्यू n इवन के लिए जीरो हो जाएगी। जब n इवन के लिए जीरो हो जाएगी तो an/2 माइनस jbn/2, पहले वाले पार्ट से निकला, केवल ans एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन Cn जब n इवन के लिए जीरो हो जाएगा तो an/2 इज इक्वल टू जीरो, an भी क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब इवन के लिए ans भी जीरो हो जाएंगे। पहले वाले ने बताया कि केवल ans एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोसाइनोसाइडल, लेकिन हाफ वेव सिमेट्री ने बताया कि इवन के लिए Cn जीरो हो जाएगा, मतलब वो ans भी क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब नो डीसी टर्म ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री, क्योंकि n इवन n जीरो पे भी C0 क्या हो जाएगा, जीरो। और कोसाइनोसाइडल केवल एग्जिस्ट करते थे, केवल ans एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो ans भी जीरो हो जाएंगे फॉर n टू बी इवन, मतलब इवन हार्मोनिक्स गायब हो गए, बचे क्या, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ क्या, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसाइडल टर्म। क्योंकि जैसे रियल और इवन होता है तो आप भूल जाओ कि साइनोसाइडल टर्म नहीं आएगा, केवल कोसाइनोसाइडल। रियल और इवन एक साथ हुए तो कोसाइनोसाइडल आते हैं, साइनोसाइडल नहीं आते हैं। रियल और ऑड हुए तो साइनोसाइडल आते हैं, कोसाइनोसाइडल नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो डीसी टर्म, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसाइडल। आपको इसीलिए सिमेट्रिसिटी पहचानने आनी चाहिए, चेक करने आना चाहिए, इवन है, ऑड है, आपका हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं, और वो पहचानना मैंने आपको बता दिया है। अब अगला आया एफटी, रियल का तो हमने देख लिया, जनरल केस, रियल एंड ऑड अगर हुआ
तो आपने क्या बताया था, Cn इज प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। इवन और ऑड में मैंने बताया था जैसा इवन अगर होगा तो Cn भी इवन होगा, ऑड होगा तो ऑड, लेकिन रियल के साथ ऑड हुआ तो Cn इज प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड तो होगा ही होगा, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर। और जैसे Cn आपने बताया था क्या होता है, an/2 माइनस jbn/2, जहां पे ft अगर रियल है तो an और bn तो रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो जैसे ये रियल एंड ऑड हुआ, Cn प्योरली इमेजिनरी हो गया और Cn था क्या, an/2 माइनस jbn/2। तो यहाँ पे इसको प्योरली इमेजिनरी होने के लिए j इंटू सम रियल कांस्टेंट चाहिए, जो bn है रियल कांस्टेंट, an जो रियल है उसको 0 होना पड़ेगा, तभी Cn क्या आएगा, j इंटू सम रियल नंबर प्योरली इमेजिनरी आएगा। मतलब an मस्ट बी व्हाट, 0, दैट रियल नंबर, जो कि ft रियल होने पे n और bn रियल है, an मस्ट बी 0, तभी Cn प्योरली इमेजिनरी होगा, bn रियल है, j इंटू bn रियल आ जाएगा, j इंटू bn/2, ठीक है। तो यहां पे an विल बी 0, ओनली bn एग्जिस्ट। और ऑड के केस में मैंने बताया था -t/2 टू t/2 ft dt, एक पीरियड हो गया -t/2 टू t/2, और -a टू a में किसी भी ऑड सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आता है। तो नो डीसी टर्म तो आएगा ही, नो डीसी टर्म, ऑड या हाफ वेव सिमेट्री है तो नो डीसी टर्म याद रखना। और अगर इवन है तो उसके केस में आप कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, उस केस में आ भी सकता है 0, नहीं भी आ सकता है ना, तो दोनों चीजें हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नो डीसी टर्म यहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकते हो, नो डीसी टर्म, an 0 मतलब नो कोसाइनोसाइडल टर्म्स, ओनली साइनोसाइडल हार्मोनिक्स। अब वो ऑड वाले इवन वाले सब आ सकते हैं ना, ओनली साइनोसाइडल हार्मोनिक्स जनरल केस है, उसमें इवन वाले ऑड वाले मिक्स आ सकते हैं, कुछ इवन वाले हो सकता है 0, कुछ ऑड वाले 0, लेकिन मिक्स टाइप के आएंगे। श्योरिटी नहीं है कि केवल इवन आएगा केवल ऑड आएगा, ठीक है। तो ओनली साइनोसाइडल है, जनरल केस रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली साइनोसाइडल हार्मोनिक्स, ठीक है, क्लियर। अब रियल ऑड, अगला केस यही बचा, रियल ऑड एंड हाफ वेव सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है। जैसे रियल एंड ऑड हुआ, Cn इज प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर, वो तो कॉमन है, एंड Cn विल बी 0 फॉर n टू बी इवन, दोनों चीजें साथ में आ गए। जैसे Cn प्योरली इमेजिनरी और ऑड हुआ था, रियल और ऑड ने ही डीसी टर्म तो 0 कर दिया था, हाफ वेव सिमेट्री भी डीसी टर्म को 0 ही रखता है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी होने की वजह से केवल bns एग्जिस्ट किए थे, an 0, केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स, लेकिन Cn 0 हो गया एन इवन वैल्यू के लिए, तो जो bns एग्जिस्ट कर रहे थे Cn की वजह से, इवन वैल्यू के लिए वो bns भी क्या होना पड़ेगा, 0, तभी तो Cn 0 होगा। an तो पहले ही 0 था, ऑड नेचर की वजह से, रियल और ऑड नेचर की वजह से an पहले ही 0 था, bn एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब Cn ही 0 हो जाएगा एन इवन के लिए तो bns को भी क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स थे, लेकिन वो भी इवन वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे, 0। मतलब एग्जिस्ट क्या करेंगे, नो डीसी टर्म, इवन वाले 0 हो गए तो क्या एग्जिस्ट करेंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल, ओनली ऑन हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल। अब इसमें एक जनरल केस क्या आ सकता है, जैसा हमने एक केस देखा था जो मैंने आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाया था, एक में रियल ऑड आया था, हाफ वेव सिमेट्री नहीं थी, लेकिन एक के केस में क्या था, रियल प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो रियल वाला तो हमेशा Cn इज इक्वल टू C माइनस n कॉन्जुगेट देगा। तो कई बार आपको Cn दे के पूछते हैं कि नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ ft, रिवर्स चीज पूछते हैं कि Cn को देख के बताओ कि कैसा रहा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, रियल होने के लिए Cn कैसे नेचर का होना है, Cn मस्ट बी इक्वल टू C माइनस n कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर केवल हाफ वेव सिमेट्री हुई, रियल एंड हाफ वेव सिमेट्री मान लो, ज्यादातर सिग्नल तो आपको रियल मिलेंगे, तो Cn विल बी 0 फॉर n टू बी इवन। मतलब Cn अगर 0 है तो an और bn को 0 होना पड़ेगा, तभी Cn 0 हो सकता है। मतलब इवन हार्मोनिक्स ना तो कोसाइनोसाइडल के आएंगे ना तो साइनोसाइडल के, मतलब क्या आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल टर्म, बाकी और कुछ भी नहीं है, केवल हाफ वेव सिमेट्री है। तो Cn जनरल केस नेचर का होता है, कॉम्प्लेक्स, an भी एग्जिस्ट करेगा, bn भी an/2 माइनस j/2। जब रियल और इवन होता है तो an एग्जिस्ट करता है, bn नहीं। जब रियल और ऑड होता है bn एग्जिस्ट करता है, an नहीं। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो जनरल नेचर का आएगा, an भी आएगा और bn भी आएगा। मतलब
हार्मोनिक साइनोसाइडल के भी आएंगे, हार्मोनिक्स को साइनोसाइडल के आएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू इवन के लिए 0 होगी, मतलब 8 हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे साइनोसाइडल और को साइनोसाइडल। और हाफ वेव सिमेट्री में C0 या A0 तो 0 होता ही है, मतलब नो डीसी टर्म ओनली ऑड हार्मोनिक्स। जैसे हाफ वेव सिमेट्री आई, इवन हार्मोनिक्स तो आ ही नहीं सकते किसी के भी, चाहे वो साइनोसाइडल के चाहे को साइनोसाइडल, तो भूल जाओ। ऑड हार्मोनिक्स आप साइनोसाइडल, ये जनरल केस है, इसमें AN और BN दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, साइनोसाइडल एंड को साइनोसाइडल। एक्चुअल चीज आप वेवफॉर्म देख के बता पाओगे। ऑड हार्मोनिक्स आप को साइनोसाइडल एंड साइनोसाइडल टर्म्स बोथ, ठीक है, क्लियर। तो ये तो आपका सिमेट्रिसिटी से कैसे क्वेश्चन करना है, तो मैं वेव फॉर्म प्लॉट करके आपको ये सब सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप पहचानोगे। तो यही चीज है इसमें, और कुछ भी नहीं है, इसी को आपको रिलेट करने आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। फिर क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सेशन हम शुरू कर देंगे इजीली। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया पहचानना कैसे है, और उसको रिलेट करना आपको सिखा दिया, उसी चीज को बस आपको पेपर पे उतारना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगली प्रॉपर्टी, पहले शिफ्टिंग पढ़ते हैं, देन मैं आपको स्केलिंग पढ़ाऊंगा, फिर स्केलिंग और शिफ्टिंग मर्ज की जाएगी तो क्या करेंगे, फिर आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग जो मैंने सिखाई थी उसका मैं यूज आपको समझाऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थी, कैसे आपको रिलेट करना चाहिए चीजें। डिफरेंशिएशन फिर लास्ट में बताऊंगा, कैसे डिफरेंशिएशन से मैं इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा फोरियर सीरीज के केस में, जनरल केसेस के सबको, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 90-95%। अब देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। एफ टी का CN होता है, एफ ऑफ माइनस टी का C ऑफ माइनस एन। एफ ऑफ माइनस टी इज ऑल्सो स्केलिंग। स्केलिंग कितने अमाउंट से, -1, दैट इज द स्पेशल केस। बाकी स्केलिंग देखेंगे, माइनस वाले को हटा के कैसे करते हैं, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट CN है, तो यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं उसको मैं आपको सिखा दूंगा, बड़े इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। तो प्रॉपर्टीज क्यों आप पढ़ते हो उसको रिलेट करना आप सीख जाओगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना। एफ टी का अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट CN है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट, वेयर टी नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट मैं ले रहा हूं, कर दिया तो क्या आएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप क्या करते थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, याद करो। अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता था तो चीजों को रिलेट करके याद करोगे आप तो बहुत टाइम तक याद रहती हैं चीजें, ठीक है। तो एक जगह उस चीज को पढ़े हो तो उसको रिलेट करना सीखिए। तो दूसरे एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट का क्या होता था, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट, मतलब शिफ्टिंग माइनस की तो एक्सपोनेंशियल भी माइनस वाला, यहां भी वही एक्सपोनेंशियल आएगा, लेकिन माइनस जे यहां ओमेगा नहीं आता, यहां किसके टर्म में आता, ओमेगा नॉट, जो आपकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, उसी के टर्म में आएगा। और दूसरा डोमेन किसका है, एन डोमेन है, एन डोमेन है, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है तो यहां एन आएगा, एन ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, और CN तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा इंटू CN। इसी तरह से एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट का क्या होगा, प्लस की शिफ्टिंग तो प्लस एक्सपोनेंशियल, तो याद रखो ये होगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो इसी दोनों चीजों को अब मैं मिक्स करने जा रहा हूं, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट प्लस एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट कर दूं, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसीलिए मैं, और शायद आया भी हुआ इस पे, इन दोनों को मिक्स कर दो, समेशन करोगे या, और मैंने एक चीज आपको और बताई थी, पीरियोडिक सिग्नल जब मैंने आपको पढ़ाया था, शिफ्टिंग करने पे किसी पीरियोडिक सिग्नल के टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिफ्टिंग करने से सिग्नल चेंज हो जाएगा, जैसे मैं कहूं साइन ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 दो अदर सिग्नल्स हैं, दो अलग अलग सिग्नल्स हैं। ओमेगा नॉट टी की जगह टी प्लस समथिंग कर दिया तब जाके ओमेगा नॉट टी प्लस 5 आया, दोनों अलग सिग्नल हैं, शिफ्टेड सिग्नल हैं, एक शिफ्टेड वर्जन अब है पहले सिग्नल का, लेकिन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, दोनों का टाइम पीरियड टी है, उनका रिपीट करने का जो पीरियड है वो सेम है, लेकिन दोनों सिग्नल क्या है, अलग अलग। तो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट भी सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक है, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक है, जिससे एफ टी टाइम जिस टाइम पीरियड से पीरियोडिक
पीरियोडिक है। लेकिन ये अलग सिग्नल है तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अलग आएगा कि नहीं, ये अलग सिग्नल है तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अलग, ये अलग सिग्नल है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या अलग। और एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट और एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट दोनों सेम टाइम पीरियड टी से पीरियोडिक हैं, तो यहां पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी या फोरियर सीरीज का आपको लग जाएगा। अगर दो सिग्नल f1t और f2t सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक हैं तो a f1t प्लस b f2t का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा लीनियरली ऐड हो जाएगा। a f1t का अगर c1n है तो a c1n, अगर f2t का c2n है तो b इंटू c2n हो जाएगा सिंपली। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहां लगा रहा हूं, इसका ये और ये दोनों सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक है तो इनका ओवरऑल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लस इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आ जाएगा। तो देखो ध्यान से cn कॉमन आ जाएगा, e की पावर jn ओमेगा नॉट t नॉट प्लस e की पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t नॉट। तो यहां से ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos n ओमेगा नॉट t नॉट लिख सकता हूं कि नहीं, इंटू व्हाट, cn तो लगा हुआ है। इसी में अगर मैं बीच में माइनस कर देता तो यहां माइनस आता तो क्या आ जाता, 2j साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t नॉट cn आ जाता कि नहीं आ जाता क्लियरली। अब देखो यहां से क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। टी नॉट की वैल्यू दे देंगे 1 2, यहां पे अब ध्यान से देखो, पहले वाले के केस में आया 2 cos n तो आपकी वैल्यू है कोई रैंडम नंबर 1 2 3, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई बाई क्या होगी, टी नॉट होगी इंटू टी नॉट, ये लिख सकते हो इंटू cn। दूसरे वाले केस में आ गया 2j साइन ऑफ n इंटू 2 पाई बाई टी नॉट इंटू क्या, टी नॉट इंटू cn बाहर है। अब वो आपसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन में कि आपने एक सिग्नल ft लिया जिसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cn था, ठीक है। अब आपने एक सिग्नल बनाया f1t जो था f ऑफ t प्लस टी नॉट प्लस f ऑफ t माइनस टी नॉट या f ऑफ t प्लस टी नॉट माइनस f ऑफ t माइनस टी नॉट, तो उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cos आ गया या साइन आ गया। अगर इस तरह का सिग्नल लोगे तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अब ये हो गया किसका, f ऑफ t प्लस टी नॉट प्लस f ऑफ t माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, उसको मैं क्या मान लेता हूं, pn मान लेता हूं, कुछ अलग वैल्यू आ गई, इसको मान लेता हूं आपका qn। ये f ऑफ t प्लस टी नॉट माइनस f ऑफ t माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, टी नॉट की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूं, टी नॉट की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि जो ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट pn है, जो ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट pn है वो 0 हो जाए फॉर n टू बी इवन। इस तरह से वो आपको कह सकते हैं n इवन की वैल्यू के लिए 0 हो जाए या n ऑड वैल्यू के लिए 0 हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, आप cn तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक जनरल है, ft का cn है, आपका ft का cn आपने मान लिया, अगर जनरल केस दिया है तो cn इज नॉन जीरो फॉर n एनी वैल्यूज, आप जनरल मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो cn एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल n, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन pn को आप कह रहे हो n इवन के लिए 0 करना है या pn को कह रहे हो आप n ऑड के लिए 0 करना है, तो कहां से 0 हो सकता है, इसी cos वाले से, या q1 को 0 करना है तो कहां से 0 हो सकता है, इसी साइन वाले टर्म से। तो अब आप ध्यान रखो cos कब 0 होता है, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मैं कहूं cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और साइन कब 0 होता है, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर 0 होने के लिए इस आर्गुमेंट को कहना पड़ेगा कि इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई। अब वो कह रहा है ऑड के लिए तो n तो ऑड हो ही गया, तो n अगर ऑड हो गया, मैं कह रहा हूं, अब अगर आपको कहता कि pn को आपको 0 करना है फॉर n टू बी ऑड, n टू बी ऑड, तो आपको क्या करना पड़ता है, n ऑड तो हो ही गया, ऑड इंटू अगर पाई बाई 2 आ जाए तो ये cos 0 हो जाएगा कि नहीं, तो आपको करना पड़ता 2 पाई बाई टी नॉट इंटू टी नॉट मस्ट बी पाई बाई 2 होना चाहिए सिंपली। और यहाँ पे टी नॉट आपको पता होता, फंडामेंटल टाइम पीरियड एफ टी का आपको गिवन होगा, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। इसी तरह से यहाँ कहता कि ये इसको 0 होना है, इसको किसके लिए 0 होना है, फॉर n, आपको 0 होना है इसको n की इंटीजर वैल्यू के लिए या n की ऑड वैल्यू के लिए, n की इवन वैल्यू के लिए वो कह सकता था। तो आपको देखना पड़ता है ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाए, ये बन जाए आपका क्या, n इंटू पाई, सम इंटीजर पाई बन जाए, ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, पाई बन जाए, 2 पाई बन जाए, 3 पाई बन जाए, 4 पाई बन जाए, तभी साइन 0 हो जाएगा और q1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इसके बेसिस पे cos और साइन को टारगेट करना कि वो कब 0 हो सकता है, उसी के बेसिस पे आपको आंसर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।